ನಾನು ಮಸೀದಿಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಮಸೀದಿಯ ಹೊರಗೆ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಮೌಲಾನಾ ಶುಐಬ್ ಹುಸೈನಿ ನದ್ವಿ ಖತೀಬರು ಕಚ್ಚಿ ಮೇಮನ್ ಮಸೀದಿ ಮಂಗಳೂರು ಇವರನ್ನು ಪೋಡಿಯಂ ಕಡೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहि الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال جل ذكره إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله صدق الله العظيم. स्टेज पर मौजूद उलमाए किराम, मेहमानान खुसूसी, मदऊवीन, ख़वातीन व हज़रात, आज की इस मजलिस के सदर मोहतरम जनाब आरिफ अली साहब और इस मस्जिद को वजूद में लाने के लिए अपना तन मन धन लगाने वाले मोहतरम व मुकर्रम जनाब यूसुफ हसन साहब और तमाम वो हज़रात जिन्होंने इस मस्जिद की तामीर में अपना हिस्सा दिया है, चाहे अपने माल के ज़रिए से दिया हो या अपनी फ़िक्र और जहन के ज़रिए से दिया हो या अपने वक्त के ज़रिए से दिया हो, वो सब आज मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का घर जहाँ से अल्लाहु अकबर की सदाएं निकलेंगी, अल्लाह के लिए तामीर किया गया है और उसका आगाज़ हो रहा है। इस मौके पर बहुत सारी बातें आपने उलमा से, दानिश्वरों से सुनी हैं। मैं ज़्यादा वक्त न लेकर कुछ अहम पहलू हैं, पॉइंट्स हैं, जिसको आपके सामने रखकर अपनी बात ख़त्म कर लूँगा। पहली बात जो मैं रखना चाहता हूँ वो उबूदियत की है। दुनिया में अल्लाह की बहुत सारी मखलूक़ात हैं, कायनात में बेशुमार अल्लाह की कुदरत का इजहार करने वाली निशानियाँ हैं, लेकिन एक ख़ास मखलूक़ इंसान की अल्लाह ने इस ज़मीन पर भेजी है ताकि वो अपने इख्तियार से अल्लाह का बंदा बनकर दिखाए। हमने इंसानों को और जिन्नातों को इसलिए पैदा किया है कि वो सिर्फ़ मेरी इबादत और परस्तिश करें। उबूदियत, अल्लाह की बंदगी, अल्लाह के स्लेव बन के रहना, अल्लाह की बंदगी को ज़मीन पर लागू करना, यह हमारी ज़िंदगी का मकसद है और मस्जिद उसका सेंटर है। यूँ कह लीजिए कि हमारी पूरी ज़िंदगी का खुलासा अल्लाह की इबादत करना है और अल्लाह की इबादत का शाइरा या उसका रमज़ और उसका साइन मस्जिद है। जो मस्जिद से जुड़ेगा वो अल्लाह की उबूदियत का इजहार करेगा। अल्लाह ने अपने सबसे चहीते, महबूब और अफजल बंदे को, जिसको हम नबियों में अफजल, फरिश्तों में अफजल, कायनात में अफजल मानते हैं, आका नामदार सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने जहाँ जहाँ कुरान में उनका तज़किरा किया है, रसूल और नबी के अलावा अब्द का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। ख़ास तौर पर जब अल्लाह ने अपने नबी को आसमानों की मेराज कराई है, बैतुल मक़दिस का सफ़र कराया है और वहाँ से आसमानों पर उठाया है, उस मौके पर जो टाइटल अपने इस बंदे के लिए यूज़ किया है वो अब्द का है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। वो ज़ात बड़ी पाक है, साफ़ है, इज़्ज़त वाली है, हर तरह के ऐब से बरी है, जो अपने बंदे को, अब्द को रात में लेकर चली थी और
मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा लाई थी, फिर आगे का सफर कराया था जहां अल्लाह ने चाहा था। तो अब्दियत को पूरा करना, अल्लाह के बंदे बनकर रहना, ये मस्जिद का पहला मैसेज है। न दुनिया में बड़े बनना, न दुनिया में इज्जत के पीछे भागना, न दुनिया का नाम हासिल करना, न दुनिया में तमगे हासिल करना, न दुनिया के टाइटल्स के ऊपर फख्र करना, बल्कि अल्लाह के बंदे होने को अपना टाइटल बनाना। ये मैसेज है मस्जिद का और मस्जिद की तामीर का। दूसरी बात, मस्जिद की एक तामीर और कंस्ट्रक्शन उसका मटीरियलिस्टिक होता है। एक मटीरियल तामीर होती है जिससे दीवार बनाई जाती है, डिज़ाइन बनाया जाता है, अंदर के कालीन सजाए जाते हैं, उसको एक शेप दिया जाता है और वो एक प्लेस बनता है जहां आकर लोग नमाज पढ़ते हैं। यह है मस्जिद की ज़ाहिरी तामीर। इस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में घर के बनाने का वादा किया है। जो ऐसा बनाते हैं अल्लाह के लिए सच्ची नीयत के साथ, सिंसियरिटी के साथ, इखलास के साथ, कोई और मकसद नहीं होता, कोई और चाहत नहीं होती, कोई नाम नहीं चाहिए होता, कोई शोहरत मकसूद नहीं होती है, सिर्फ अल्लाह को राजी करना और अल्लाह से बदला मांगना होता है। तो उसके नतीजे में उसी वक्त अल्लाह जन्नत में एक खास प्लॉट और उस पर एक विला तामीर करके उसके नाम अलॉट कर देता है। ये तो मस्जिद की जाहिरी तामीर है। लेकिन अगर रूहानियत नहीं है, मकसद नहीं है, असल एम नहीं है, मस्जिद का सही यूटिलाइजेशन की नीयत नहीं है और मस्जिद को अल्लाह की उबूदियत का मरकज बनाकर इस्तेमाल करने की गरज नहीं है, फिर उसकी जाहिरी तामीर फायदा नहीं देती। इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस्सलात व आतज़्ज़कात व लम यख्श इल्ला अल्लाह। अल्लाह के घर को तामीर वही सिर्फ करते हैं, अल्लाह पर पूरा भरोसा, ईमान, यकीन पैदा करते हैं, आखिरत उनको याद रहती है और उसको अपनी निगाह के सामने रखते हैं, उस पर उनका पूरा यकीन और ईमान और भरोसा रहता है और अल्लाह के रास्ते में जान और माल को लगाने वाले होते हैं, अपनी ज़िंदगी अल्लाह के लिए वक्फ करते हैं, अपना वक्त अल्लाह के लिए वक्फ करते हैं, अपने सिर्फ एक तामीर को, एक इमारत को, एक बिल्डिंग को अल्लाह के लिए वक्फ नहीं करते, अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के लिए वक्फ करते हैं और अल्लाह के अलावा किसी और से नहीं डरते। इस पॉइंट पर मैं थोड़ा सा एम्फसाइज करके आगे की बात करता हूँ। मस्जिद का एक बहुत बड़ा मैसेज क्या है, जहां से अल्लाह अकबर की आवाज़ बुलंद की जाती है, अजान में भी, नमाज में भी, उसमें इजहार ये होता है अल्लाह के अलावा किसी की नहीं चलेगी, अल्लाह के अलावा किसी की नहीं मानी जाएगी, अल्लाह के अलावा किसी का सिक्का नहीं ऊंचा होगा, अल्लाह के अलावा किसी का नाम बुलंद नहीं होगा। नाम सिर्फ अल्लाह का है, सबसे बड़ा नाम, सबसे ऊंचा नाम, उसी को इज्जत ज़ेब देती है, उसी को बुलंदी ज़ेब देती है, उसी को किबरियाई ज़ेब देती है। मस्जिद से ये इजहार है कि हम अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरेंगे। बड़ी से बड़ी ताकत भी आ जाए, दुनिया को अपनी मुट्ठी में लेकर भी कोई आ जाए, तब भी हम यही कहते रहेंगे, बड़ा सिर्फ अल्लाह है। दुनिया की सारी ताकतें उस अल्लाह के सामने ज़ेर हैं। ये मस्जिद से हमें इमोशनल एनर्जी और पावर मिलना चाहिए कि अल्लाह के अलावा किसी की ताकत को नहीं माना जाएगा। मस्जिद की ज़ाहिरी तामीर और ज़ाहिरी बनावट या उसकी मुतवल्लीशिप असल इम्तियाज नहीं है। इमारत अल मस्जिद अल हराम, मस्जिद हराम की तामीर करना और उसके अंदर मुतवल्लीशिप को लेना और उसके अंदर हाजियों की ज़ियाफ़त का काम करना, ये असल फजीलत नहीं है। क्या तुम समझते हो कि ऐसा करने वाला अल्लाह की निगाह में बहुत ऊंचा है सिर्फ इस करने की वजह से, अगर उसके अंदर ईमान नहीं है? जो ईमान लाया, जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद कर रहा है, जो अपना वक्त और जान अल्लाह को दे रहा है, क्या तुम दोनों को बराबर कर सकते हो? असल मस्जिद की तामीर उसकी रूहानी तामीर है, स्पिरिचुअल तामीर है, मानवी तामीर है। उसको अल्लाह के नाम से जिंदा करना है, उसको एक ऐसा हेडक्वार्टर और ऐसा कम्युनिटी सेंटर बनाना है कि पूरी सोसाइटी के अंदर उसकी लाइटिंग पहुंचती रहे, हर घर उसके नूर से मुनव्वर होता रहे, हर दिल उसके चिराग से जलता रहे, हर निगाह को उसके जरिए से बसीरत और बसारत मिलती रहे, हर एक को उसके जरिए से एनर्जी और पावर सप्लाई हो। ये मकसद है और ये असल मस्जिद की तामीर है।
इसी के साथ साथ एक और बात मैं कहकर बात ख़त्म करूँगा कि मस्जिद को हम जब सिर्फ नमाज के लिए इस्तेमाल करते हैं तो मस्जिद का ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ उसको कम्युनिटी सेंटर मानकर एक पावर सप्लाई की हैसियत से उसको देखना और उसके ज़रिए से कम्युनिटी के डेवलपमेंट का काम करना, माशरे को ऊपर उठाया जाए, अल्लाह की बात पहुंचाई जाए, दावत का सेंटर बनाया जाए और मुसलमानों को सही गाइडेंस मिल सके। जुमे का खुतबा, जुमे की नमाज, जुमे के अंदर का पैगाम और पूरे नमाजों में 5 वक्त लोगों का एक साथ जमा होना, एक ही सिचुएशन में आकर अल्लाह की इबादत करना, ये सब बताता है कि तुम्हारे अंदर यूनिटी हो, तुम्हारे अंदर इत्तेहाद हो और सब मिलकर एक जगह पर अल्लाह की उबूदियत का इजहार करें। देखिए, एक हदीस कोट कर देता हूँ, उससे बात पूरी समझ में आ जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला सलातना वस्तक़बल क़िबलतना वअकल ज़बीहतना फ़ज़ालिकल मुस्लिमु अल्लज़ी लहु ज़िम्मतुल्लाह व ज़िम्मतु रसूलिही फ़ला तग़फ़िरू अल्लाह फ़ी ज़िम्मतिही। देखो, मुसलमान किसको कहेंगे? बहुत सारे ग्रुप हैं, बहुत सारी जमातें हैं, बहुत सारे टाइटल हैं, बहुत सारे नाम हैं, ये सब अल्लाह के यहाँ नहीं देखे जाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने रिवायत फरमाई है, इसमें कोई शुबा नहीं है। देखो, 3 पिलर्स हैं, 3 क्राइटेरियाज हैं, उस पर किसी को चेक करना, वैसा मिले तो उसे मुसलमान ही मानना। जो हमारी तरह नमाज पढ़ता है, मतलब फजर में 2 रकात पढ़ता है, 3 नहीं पढ़ता, ज़ोहर में 4 पढ़ता है, 5 नहीं पढ़ता, असर में 3 पढ़ता है, जो फ़र्ज़ है नमाज के उसमें इख्तिलाफ नहीं करता कि 5 नमाजें फ़र्ज़ हैं, इतनी इतनी रकातें ये फ़र्ज़ है। बाकी उसकी शक्ल में इख्तिलाफ करना, ये तो सहाबा ने इख्तिलाफ किया है, हाथ कहाँ पे बांधा जाए, रफ़े यदैन कब कब होगा और कौन सी दुआ कैसे पढ़ी जाएगी, इसमें सहाबा की हदीसें हैं, सही अहादीस के अंदर ये इख्तिलाफात मौजूद हैं। उसका एतबार नहीं है जो इस इख्तिलाफ को सामने रखकर इस हदीस के ज़िम्मे में लाया जाता है, बल्कि फरमाया गया जो हमारी तरह नमाज पढ़े और किबला उसका काबा हो, वो बैतुल मक़दिस का रुख नहीं करता, किसी देविस्तान का रुख नहीं करता, अपना किबला नमाज के लिए काबे को बनाता है। और हम अल्लाह के नाम पे जो जानवर ज़बह करते हैं उसको खाता है, वो अल्लाह के नाम पे ज़बह करता है, तुम खाते हो, तुम अल्लाह के नाम पे अल्लाह का नाम लेकर ही सिर्फ ज़बह करते हो, वो खाता है। तो याद रखना वो मुस्लिम है, और जो मुस्लिम होता है वो अल्लाह के अहद में होता है और रसूल के अहद में होता है। लिहाजा अल्लाह के अहद को मत तोड़ना। उसके बारे में तुम किसी के ऊपर दरवाजे मत बंद करना मस्जिदों के, तुम लेबल मत लगाना मस्जिदों के ऊपर, तुम अलग अलग टाइटल मत देना मस्जिदों को, तुम अलग अलग ग्रुप में मुसलमानों को मत तकसीम करना। तुम अल्लाह के बंदों को जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं, अल्लाह के रसूल के मुताबिक नमाज पढ़ते हैं, उनके दरमियान आपस में फ़िरक़ों की बुनियाद पे, जमातों की बुनियाद पे, इलाक़ों की बुनियाद पे, ज़ुबानों की बुनियाद पे फ़र्क मत करना, क्योंकि तुम अल्लाह का वादा तोड़ दोगे। मुसलमान सिर्फ वो है जो इन 3 क्राइटेरियाज के ऊपर खड़ा है, उसको देखकर तुम मुसलमान ही मानना और मुसलमान की तरह ट्रीट करना। जब इस कॉन्सेप्ट के साथ, इस यूनिटी के साथ हम एक सेंटर बना के कौम के सामने लाते हैं तो इंशाअल्लाह उसका एक अच्छा असर पड़ता है और वो हमारे समाज के एम्पावरमेंट और डेवलपमेंट के अंदर बड़ा रोल प्ले करता है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह इस सेंटर को कामयाब फरमाए, मकासद में कामयाबी अता फरमाए और इसको पूरे इलाके के लिए एक सेंटर बनाए, यूनिटी का जरिया बनाए। और यूसुफ हसन साहब ने अपनी वालदा की नियत के करके जो सदका जारिया बनाया है, यूनुस हसन साहब ने अपनी वालदा की नियत से जो इस मस्जिद की तामीर की है, उनको इसका सदका जारिया मिलता रहे और तमाम लोग जो यहाँ आए हैं उन सबको इसकी बरकतें हासिल हों। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಜಜಾಕಲ್ಲಾಹು ಖೈರ್. ಮೌಲಾನಾ ಶುಐಬ್ ಹುಸೈನಿ ನದ್ವಿ ಇವರಿಗೆ ಖತೀಬರು ಕಚ್ಚಿ ಮೆಮನ್ ಮಸೀದಿ ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಅರೇಬಿಕ್ ಅಂಡ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ವಿಭಾಗ ಹಿರಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ತೊಕ್ಕೋಟು ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಜನಾಬ್ ಯೂನುಸ್ ಹಸನ್ ಅವರೇ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಮುಂದಿನ ಅತಿಥಿ ಜನಾಬ್ ಹುಸೈನ್ ಕಾಮಿಲ್ ಸಕಾಫಿ.